Welcome in my YouTube channel. Myself Sarashwat Yadav. Today's in this video I will teach you the class 7th NCERT Science chapter Reproduction in Plants exercises. इसके पहले की वीडियो में हमने आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स एक्सप्लेनेशन और कीवर्ड्स एक्सप्लेनेशन बता दिया था। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। A. Production of new individuals from the vegetative part of plant is called asexual reproduction। ठीक है, जब प्रोडक्शन होता है, नए पौधे उगाए जाते हैं वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि हमारा पौधा है उसका जो है लीफ, स्टेम और रूट से अगर नए पौधे उगाए जाते हैं तो उस मोड को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है। बी, our B question is a flower may have either male or female reproductive parts. Such a flower is called a flower may have either male or reproductive part। मतलब मेल और फीमेल, मतलब कि एक तरफ मेल ही रखे या फीमेल रखे, इन दोनों में से जब फ्लावर एक को कंटेन करता है, मेल को या फीमेल को, तो ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same or of another flower of the same kind known as pollination। ठीक है, इसको हम pollination बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का पिस्टिल के इस पिस्टिल तक जो है, यही हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल का, जो मेल जो होता है, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक जगह मिलते हैं तो उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। ठीक है। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, मतलब सीड डिस्पर्सल मतलब सीड को जब हम डिस्पर्स करते हैं इधर से उधर, तो वो हम किस प्रकार से करते हैं? विंड, वाटर और एनिमल के द्वारा करते हैं। ठीक है, हवा, पानी और जानवरों के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा होता है। ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको जो है डिस्क्राइब करना है, किस किस मेथड से होता है और इसके कुछ उदाहरण भी देने हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक है मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, तो उसके बारे में हम समझते हैं। दिस प्रोसेस takes place in unicellular organism। Parent cell elongates and gets divided into two identical daughter cells। Each daughter cell grows into an independent adult। ठीक है, ये जो बाइनरी फिजन किस प्रकार से होता है, ये प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, जो पेरेंट सेल होती है वो एलोंगेट करती है नेक्स्ट को। ठीक है, तो इसी तरह बाइनरी फिजन होता है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। इन दिस मेथड द स्पोर वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड अ बैक्टीरियल सेल टू फॉर्म एन एंडोस्पोर। दिस एंडोस्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म एन एक्टिव बैक्टीरियम अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, ये इन दिस मेथड, इस मेथड में जो है स्पोर वॉल जो होती है फॉर्म की जाती है बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, और ये फॉर्म होता है एंडोस्फीयर में। दिस एंडोस्फीयर, ये एंडोस्फीयर जो है जर्मिनेट करती है एक्टिव बैक्टीरियम से अंडर फेवरेबल कंडीशन, मतलब फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट्स करती हैं। देन फ्रेगमेंटेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, तो ये भी एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, तो इसको समझते हैं। इन दिस प्रोसेस बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू टू पार्ट्स, देन ईच पार्ट ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट
दस फॉर्मिंग टू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल वन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन उसे कहते हैं। इस प्रोसेस में जो है बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है ब्रेक्स अप इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में जो है वो बंट जाती है। इस देन ईच पार्ट ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट, जो मतलब कि एक पूरी बॉडी है, ये टू पार्ट्स में बंट गई, तो ये जो है एक नए नए फिलामेंट्स को जो है ग्रो करती है और फिर फॉर्मिंग होता है इनका सिंगल वन। ठीक है, सिंगल वन का मतलब कि जो पौधा उगाया जाता है वो नया पौधा आ जाता है। स्पोर फॉर्मेशन, दिस स्पोर्स आर टाइनी स्पाइरल यूनिसेलुलर structures protected by thick wall. The spores are stored in a hard outer covering, and this is called sporangium. Under favorable conditions, the hard cover breaks and spores spread for germination. ठीक है, ये जो है इस द स्पोर्स, ये स्पोर्स जो है टीनी छोटे होते हैं और स्पेरिकल यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल, ये बहुत ही मोटी वॉल से प्रोटेक्ट किए होते हैं, मतलब कि ढके होते हैं। द स्पोर्स आर स्टोर्ड इन अ हार्ड आउटर कवरिंग एंड दिस इज कॉल्ड स्पोरेंगियम। इसे हम स्पोरेंगियम बोलते हैं, जो आउटर कवर होती है स्पोर्स की, जिससे वो ढका होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में ये जो है हार्ड कवर ब्रेक होती है। ब्रेक का मतलब होता है टूट फट जाती है और फिर स्पोर जो है स्प्रेड हो जाता है जर्मिनेशन के लिए। देन budding. In yeast, new organisms are produced by the bud formation from the parent organism. After growing to full size, the bud gets detached and forms a new independent individual. ठीक है, बडिंग में जो है ये ईस्ट में जो है होता है और ये प्रोड्यूस किया जाता है बर्ड फॉर्मेशन के लिए पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, आफ्टर ग्रोइंग टू फुल साइज, जब ये फुल साइज में ग्रो हो जाते हैं तो बर्ड जो है डिटैच्ड हो जाती है, फॉर्म्स अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और फॉर्म करती है एक नए इंडिविजुअल को। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक स्टेम्स, लीव्स आर रूट्स एंड रूट्स एटसेट्रा गिव राइज टू न्यू वंस, इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव। ठीक है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम उसे कहते हैं जब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स शामिल हों, जैसे स्टेम है, लीव है, रूट है और इत्यादि प्लांट्स के पार्ट्स जो है शामिल होते हैं, तो उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, आंसर है इसका, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्लावर्स आर इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस मेथड मतलब इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कि जो जिसमें फ्लावर जो है इन्वॉल्व मतलब शामिल हो। ठीक है, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट एंड सीड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है प्लांट का, वो जो है मतलब रिप्रोडक्शन के बाद जो है वो फ्रूट और सीड में बदल जाता है। सीड्स आर यूज टू ग्रो न्यू इंडिविजुअल, सीड जो है नए इंडिविजुअल्स को ग्रो करने में सहायक होती हैं। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का समाप्त हुआ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। एंड क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको जो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का अंतर जो है आपको बताना है, तो वो देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्लावर टेक पार्ट इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरह की रिप्रोडक्शन में जो है फ्लावर पार्ट लेते हैं, फ्लावर पार्टिसिपेट करते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दिस मेथड अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज़ यूज टू ग्रो न्यू प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल में जो है फ्लावर टेक पार्ट लेते हैं और एसेक्सुअल में जो है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट टेक पार्ट लेते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 काइंड्स ऑफ पेरेंट सेल्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक पार्ट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है 2 तरह की रिप्रोडक्टिव पेरेंट सेल्स होती हैं, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स, ये भी टेक पार्ट मतलब कि हिस्सा लेती हैं। इन दिस मेथड सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। ठीक है,
इस मेथड में जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब सेक्सुअल में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, और एसेक्सुअल में जो है एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। देन स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनको को जो है ड्रॉ करना है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ ड्रॉ किया गया है, ये ऊपर का पार्ट एंथर होता है, ये कंटेन किया रहता है पॉलन ग्रेन्स, इसको हम मेल हाफ रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, और ये फिलामेंट होता है, यहाँ टी होगा, ठीक है, और स्टमेन प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, ओवरी में ओव्यूल्स होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हाफ सेल्स ऑफ प्लांट, ठीक है, पिस्टिल प्लांट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में जो है आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इन सेल्फ पॉलिनेशन पॉलेंस ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन पॉलेंस ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम काइंड। अब इसको समझ लेते हैं। इन सेल्फ पॉलिनेशन में जो है जो पॉलन होता है, पॉलन का मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव हाफ सेल्स होती हैं वो जो है फ्लावर पे लैंड करेंगी स्टिग्मा, मतलब कि स्टिग्मा पर सेम फ्लावर के, मतलब कि आपको एक ही, ये सपोज दैट ये फूल है, इसी में मेल भी है इसी में फीमेल भी है, तो मेल का जो है पॉलन ये फीमेल के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ दो फूल हैं और यहाँ मेल होता है, यहाँ फीमेल होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे same plant or the flower of another plant of same kind. Then question number 7, how does the process of fertilization take place in flower? फ्लावर में जो है फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन जो है, निषेचन प्रोसेस, निषेचन क्रिया कैसे टेक प्लेस करती है, प्लेस कैसे हो लेती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ गैमेट्स इन फ्लावर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ये जो है गैमेट्स इन फ्लावर, फ्लावर में गैमेट्स होना मतलब पुष्प में गैमेट होना होता है। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन स्टार्ट्स व्हेन पॉलन रीच द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ये प्रोसेस कब शुरू होता है, जब पॉलन जो है स्टिग्मा मतलब कि पिस्टिल के स्टिग्मा पर रीच हो जाता है, मतलब पहुंच जाता है, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पॉलन मटेरियल फिल्ट्रेट्स द पिस्टिल ट्यूब स्टाइल बाय फॉर्मिंग अ पॉलन ट्यूब इज रीच द ओव्यूल एंड फ्यूजेस, ठीक है। अब ये जो है पॉलन मटेरियल फिल्टर होता है पिस्टिल ट्यूब स्टाइल से, ठीक है, स्टाइल से फिल्टर होता है। बाय फॉर्मिंग ये फिर बनाता है अ पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब बनाता है और कहाँ पहुँच जाता है, ओव्यूल के पास पहुँच जाता है और फ्यूज़ कर देता है, मतलब कि मिल जाते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। देन आवर क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। आपको डिस्क्राइब करना है कुछ तरीकों को जिस तरह जो है हमारे सीड डिस्पर्सल होता है। प्रॉपर्टीज फॉर सीड डिस्पर्सल, seed dispersed by animals are the seeds of either sweet fruit plants or they have spongy surface which stick on the surface of animal body, ठीक है। सीड डिस्पर्स किया जाता है एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। ये सीड जो है स्वीट फ्रूट में बदलते हैं मतलब प्लांट्स में, और दे हैव स्पिंगी स्पाइनी सरफेस होता है, ठीक है, स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी के ये सरफेस पर होते हैं। देन आवर सेकेंड मेथड वाज सीड विच आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर आर लाइट एंड स्पॉन्गी टू सो दैट दे कैन फ्लोट एज कोकोनट, बेटल नट एट्सेट्रा, ठीक है। सीड जो है डिस्पर्स की जाती है पानी के थ्रू और लाइट के थ्रू, स्पॉन्गी होती हैं ये, एंड दैट दे कैन फ्लोट एज कोकोनट और बेटल नट की तरह, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये आप सपोज कर लीजिए कि ये सी मान लीजिए या रिवर, ये रिवर है, ठीक है ना,
ये रिवर हो गई आपकी, ये रिवर आपका हो गया। और यहाँ पे जो है हम कुछ सपोज दैट ये ले लेते हैं कोकोनट, ठीक है। ये कोकोनट होता है और ये कोकोनट का ट्री है। कोकोनट यहाँ गिर गया, फिर ये जो है इसी तरह जर्मिनेट यहीं करने लगता है, ठीक है। और यहाँ से बह करके ये ऐसे ही जर्मिनेट करके कहीं और इसका पौधा लग जाता है, ठीक है। सीड्स विच स्प्रेड बाय विंड आर लाइट एंड हैव विंग फर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। सीड जो होते हैं स्प्रेड करते हैं विंड के द्वारा और लाइट के द्वारा, जिनके विंग होती हैं, विंग मतलब कि पंख होते हैं, और फर होते हैं, फर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। आप कभी कभी देखते होंगे कि एक सफ़ेद रंग का आता है फूल टाइप, और वो भी इसी तरह उड़कर जर्मिनेट करता है। देन आवर 9th क्वेश्चन वॉज मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है बर्ड, आइज, फ्रेगमेंटेशन, विंग्स, स्पोर्स। देन कॉलम सेकेंड में दिया है मैपल, स्पाइरोगिया, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, रोज, पोटैटो। देन आवर बर्ड कहाँ से मैच करेगा? बर्ड हमारा यीस्ट से मैच करेगा। यीस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। पोटैटो में आइज के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है आपका स्पाइरोगिया में होता है। और विंग्स मैपल और ड्रमस्टिक के सीड्स में जो है विंग्स होते हैं। एंड स्पोर जो है ब्रेड मोल्ड में होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ब्रेड मोल्ड के ऊपर जो है यहाँ ये हाइफा होता है और ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर ये स्पोरेंगियम होता है, स्पोरेंगियम में स्पोर्स होते हैं। देन आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर का ए पार्ट हम देखेंगे। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है पौधे का, ठीक है, क्योंकि फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट पाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न मतलब जब मेल होता है, मतलब कि मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें पॉलिनेशन होगा ही नहीं। पॉलिनेशन में जो है पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाना होता है। रिप्रोडक्शन तो इसमें पूरा प्रोसेस ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये सीड फॉर्मेशन, सीड इसमें बन नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्टिलाइजेशन होगा। निषेचन की जब क्रिया होती है तो मेल और फीमेल गैमेट जो है आपस में मिल जाते हैं। देन मैचर ओवरी फॉर्म्स द, मैचर ओवरी कब फॉर्म होती है, मतलब ओवरी किस में डेवलप कर जाती है? सीड में, स्टमन में, पिस्टिल में, फ्रूट में। तो सीड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ओवरी सीड बनती ही नहीं है। सीड क्या बनता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देन स्टमन, स्टमन में तो हो ही नहीं सकता, मेल में ओवरी होती ही नहीं है। पिस्टिल में ओवरी होती है, पर पिस्टिल फिर से ये ओवरी बन नहीं सकती। देन फ्रूट जो है, फ्रूट ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट किस में होता है? रोज़ में, कि ब्रेड मोल्ड में, कि पोटैटो में, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज जिंजर, जिंजर जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। ब्रायोफिलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स स्टेम, लीव, रूट, फ्लावर, ठीक है। ये लीव्स के थ्रू ब्रायोफिलम होता है। लीव आप ऐसे है और फिर इसी के ऊपर और लीव जो है बन गई लाइक दिस, इस तरह जो है लीफ के ऊपर प्लांट्स जब उगने लगते हैं तो वही प्रोसेस हमारा ब्रायोफिलम कहलाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।